किसी गांव में एक साधु रहते थे और वह साधु जब भी नृत्य करते थे तो बारिश होने लगती थी। इसी कारण जब गांव में कभी सूखा पड़ता या बारिश नहीं होती तो गांव वाले उस महात्मा के पास जाते और उनसे नृत्य करने का अनुरोध करते। महात्मा उनके अनुरोध को सहर्ष स्वीकार करते हुए नृत्य करने लगते और उनके नृत्य करने से वर्षा होने लगती थी। इस तरह से पूरा गांव प्रसन्न खुशहाल था, उस महात्मा की को बहुत धन्यवाद करता था, उन्हें बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उस गांव में शहर के 4 पढ़े लिखे हुए लड़के आए और उन्हें जब यह बात पता चली तो उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम भी नाचेंगे तो वर्षा होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह कहकर एक दिन उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ किया। पहले ने नृत्य किया, वो नृत्य करके बैठ गया लेकिन वर्षा नहीं हुई। दूसरे ने घंटों तक नृत्य किया लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुई। तीसरे ने किया, फिर भी वर्षा नहीं हुई। अंत में चौथे ने भी किया, थक हार गया लेकिन वर्षा नहीं हुई। अंत में महात्मा को बुलाया गया और महात्मा जी आए और वे नृत्य करने लगे लेकिन वर्षा नहीं हुई। महात्मा नृत्य करते रहे और शाम हो गई। शाम के वक्त अचानक आसमान में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। इस वर्षा को देख करके चारों शहर के लड़के आश्चर्यचकित रह गए। वे गुरु के पास गए। उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा यह कैसे हुआ। तो महात्मा ने कहा कि बच्चों, मैं तो नृत्य सिर्फ 2 ही मकसद से करता हूँ। पहला कि जब तक मैं नृत्य करता रहूँगा तो बादल को वर्षा करनी ही पड़ेगी, और दूसरा कि यदि जब तक वर्षा नहीं हो जाती तब तक मैं नृत्य करना बंद नहीं करूँगा। यह बात सुनकर वह चारों बच्चे उनके चरणों में गिर पड़े और उन्हें सफलता का मंत्र मिल चुका था। वे समझ गए थे कि यदि सफलता प्राप्त करनी है तो कार्य कितना हो बड़ा क्यों न हो, जब तक आप उस पर विजय प्राप्त न कर लें, जब तक वह आपको सफलता न मिल जाए तब तक अपने कार्य को रोकना नहीं चाहिए। उस कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह ज्ञान उन बच्चों को मिल गया था। उन्होंने साधु को सहर्ष प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने शहर की ओर प्रस्थान कर दिए।